हेलो दोस्तों, संध्या रिपु शाम के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आए जाकिर हुसैन की एक वीडियो, जाकिर नायक की, जाकिर नायक की। कुरान को अल्लाह ने आसमान से धरती पर कैसे भेजा। कुरान एक पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक है, एक बुक है। जैसे हमारी गीता होती है और महाभारत एक बुक होता है, तो उसको अल्लाह ने धरती पर कैसे भेजा, इसके बारे में जाकिर नायक ने बताया है। और कई सवालात हिंदुओं द्वारा किए गए हैं, मुसलमानों द्वारा किए गए हैं, जिनका इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। फंडे से मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के ज़रिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के ज़रिए नाजिल की अपने पैगम्बरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत थोड़ी है, फ़ोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़ोन के ज़रिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फ़ोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फ़ोन से हायर है। हम जब फ़ोन से बात कर सकते हैं तो खुद अल्लाह को आने की ज़रूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुँचाने का अमेरिका खुद जाने की ज़रूरत है? फ़ोन पे कह सकता हूँ कि नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के ज़रिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुँचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने सहाबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहते थे अपने ज़बान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे धीरे 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी फर्क में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर पर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फ़ायदे भी है, नुकसानात फ़ायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे धीरे 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम।
That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author, means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए। ये आखिरी 2 सवालों में से सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है ये। Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हो रहा है धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलत फहमी इसलिए, अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कत्ल बंद हो जाएंगे। Thank you, sir. और अब इस तो सबको पता है एक ही इसका मतलब क्या, अल्लाह को हमारे भगवान में भी 15, 20, 100, हजारों भगवान हैं, लेकिन सब मिलके एक ही है, रूप एक ही है, ब्रह्मा विष्णु है, सब मिलके एक ही रूप है। बट कोई अलग अलग अवतार देखे, अलग अलग काम सौंपा गया था कि तुम ये करो, ये करो, ये करो। ये तो ना कि एक भगवान अपने ऊपर ही सब कुछ, ये बात नहीं है, तो एक ही भगवान है। तो नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? तौरेत, जबूर, इंजील क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया, उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है
کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اسی لیے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا, کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے, کیونکہ تا قیامت ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینول موجود ہے. یہ آخری جواب تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. ہیلو دوستو, تو کیسا لگا آپ کو ویڈیو؟ یہ ذاکر حسین کا ٹاک اینڈ اگلے کو سمجھانے کا طریقہ اگر اچھا لگا تو پلیز لائک, کمنٹ اینڈ شیئر کیجیے. ویسے آپ کیا مانتے ہیں, بھگوان ایک ہے؟ اگر ایک ہے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی ہوگا. ہمارے بھی ہندو دیوی دیوتا میں سے سب مل کے ایک ہی بھگوان ہم مانتے ہیں, بٹ ایک اوتار الگ روپ ہے, ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے ان کو. تو بھگوان تو ویسے ایک ہی ہے. بس آپ کو کیا لگتا ہے آپ پلیز کمنٹ میں بتائیے گا.